एक गांव में दो भाई रहते थे। उनका नाम रामू और श्यामू था। उनके माता पिता एक किसान थे जो अब इस दुनिया में नहीं थे। वे दोनों भाई भी अपने माता पिता की तरह अपने ही खेतों में खेती का काम किया करते थे और जो फसल उगती थी उसे शहर में ले जाकर बेच देते थे और उसी से अपना गुजारा करते थे। दोनों भाइयों में बहुत ही गहरी मित्रता थी। रामू बहुत ही धार्मिक व्यक्ति था। वो हमेशा भगवान की भक्ति में लीन रहता था, जबकि श्यामू बहुत ही ज़्यादा मेहनती था। एक बार दोनों ने अपनी ज़मीन में चने की फसल उगाने के बारे में सोचा, जिसके बाद वो एक अच्छा सा घर बनाना चाहते थे। चने की खेती में उन्हें ज़्यादा पैसा मिलते थे। दोनों भाइयों ने शहर जाकर चने की खेती के लिए बीज खरीद लिया। श्यामू दिन रात खेत में मेहनत करता और रामू मंदिर में रोजाना जाकर फसल अच्छी होने के लिए भगवान से प्रार्थना किया करता। इसी तरह कुछ दिन बाद फसल पक गई। फसल पकने के बाद श्यामू ने उसकी कटाई भी अकेले ही की। उसने चने को एक बैलगाड़ी में डाला और शहर के बाजार में जाकर बेच दिया। श्यामू को फसल की अच्छी कीमत मिली। श्यामू ने घर आने के बाद रामू से कहा कि इसमें से मेरा हिस्सा ज़्यादा है, क्योंकि मैंने दिन रात एक करके खेत को खाद पानी देकर फसल उगाई है। लेकिन ये बात सुनकर रामू गुस्से में आग बबूला हो जाता है और कहने लगा कि धन का ज़्यादा हिस्सा मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने अपने खेत में अच्छी फसल होने के लिए भगवान से प्रार्थना की है और जब तक भगवान की मर्जी ना हो तब तक कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। दोनों इसी बात को लेकर लड़ने लगते हैं। ये बात अब गांव के मुखिया तक पहुंच गई। गांव के मुखिया ने दोनों भाइयों की सारी बातें सुनने के बाद एक फैसला किया। मुखिया ने दोनों भाइयों के लिए 2 बोरी चावल मंगवाई और कहा, तुम दोनों एक एक बोरी अपने घर ले जाओ और कल चावलों के बीच छोटे छोटे कंकड़ मिले हुए हैं, उसे चावलों से अलग करके कल सुबह तक चावल और कंकड़ अलग अलग करके लेकर आओ। फिर मैं सुबह फैसला करूँगा कि फसल का ज़्यादा धन किसको मिलना चाहिए। दोनों भाई मुखिया की बातें सुनकर चावलों की बोरी लेकर घर चले गए। श्यामू अपने चावलों की बोरी को खोलकर उसमें से कंकड़ और चावल अलग करने में लग गया। रामू अपनी चावलों की बोरी को ले जाकर भगवान के सामने रख दिया और चावलों से कंकड़ को अलग करने के लिए भगवान से प्रार्थना करने लगा, भगवान मेरे चावलों से कंकड़ अलग कर दो। दोनों भाई अगली सुबह मुखिया के पास अपने अपने चावलों की बोरी के साथ पहुंचे। श्यामू की आंखें थकी हुई थी और वो बीमार भी दिख रहा था, क्योंकि श्यामू तो पूरी रात जागकर चावलों से एक एक कंकड़ अलग कर रहा था। मुखिया ने श्यामू के चावल की बोरी को खोलकर देखा। चावल में एक भी कंकड़ नहीं था। ये देखकर मुखिया बहुत खुश हुआ। रामू ने अपनी बोरी ले जाकर ऐसी की ऐसी मुखिया के सामने रख दी और मुखिया से बोला, आप बोरी को खोलकर देख लीजिए। मुझे भगवान पर पूरा विश्वास है कि इस चावल की बोरी से सारे कंकड़ निकल चुके होंगे। लेकिन जब मुखिया ने चावल की बोरी खुलवाई तो देखा सारे कंकड़ चावल में ही मौजूद थे। मुखिया ने रामू को समझाते हुए कहा कि भगवान भी हमारी मदद तभी करते हैं जब हम अपनी तरफ से मेहनत करते हैं। ये बात समझाते हुए मुखिया ने फसल का ज़्यादा धन श्यामू को दे दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें भक्ति के साथ साथ कर्म भी करना चाहिए। कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर करना। धन्यवाद।